तो डेडपुल एंड वुल्वरीन में मल्टीवर्स का जो मैडनेस देखने मिलेगा वो तो सब जान ही चुके हैं। ये इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है और टीवी वालों का इसमें दिखना ही इस चीज की प्रॉपर गारंटी दे देता है। अब तो भाई रोज का हो गया है कि जहाँ जहाँ इनके पंगे होते हैं वहीं पे ऑडियंस के जबड़े नीचे गिरते ही गिरते हैं। और इन सब के ऊपर रिसेंटली भाई ये भी सुनने मिल चुका है कि फिल्म तो देखो जो होगी वो होगी, बट इसके पोस्ट क्रेडिट्स भी माइंड ब्लोइंग होंगे। सो ये सुन के तुम्हारा भाई सीधा आ चुका है तहकीकात करने कि आखिर ये छपरा फाड़ ऑफ द चार्ट्स की हाइप बनाने वाले क्रेडिट्स हो क्या सकते हैं। लाइट ठोको, गाड़ी में बैठो, निकलते हैं। तो अगर हमारे डेडपुल और रीसेंट एमसीयू मूवीज के ट्रैक रिकॉर्ड्स को मिला दें तो मुझे लगता है कि देखो मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट दोनों ही होंगे, बट एक शायद जोक टाइप होगा। लाइक डेडपुल हमारे एमसीयू या किसी टाइमलाइन में किसी को छेड़ते हुए दिखेंगे। टॉम का स्पाइडी होता तो मजा आता, बट नहीं होगा, आई नो। और दूसरा क्रेडिट भाई भयंकर सीरियस वाला होगा जिसके रैमिफिकेशंस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3, कैंग डायनेस्टी या सीधा सीक्रेट वॉर्स में ही देखने मिलेंगे। बिकॉज सारे सोर्सेस ने भाई पहले से ही ढिंडोरा पीट दिया है कि ये कुछ एब्सोल्युटली माइंड क्रशिंग होगा, जिसे ये लोग खुद भी स्पॉइल नहीं करना चाहते या करने की हिम्मत हो नहीं रही, हु नोज। बट ना ऐसे समझना ही मत कि फेक रहे हैं, क्योंकि डेडपुल के क्रिएटर मिस्टर रॉब लाइफील्ड हिमसेल्फ जी ने भी इस चीज को भाई बैक किया है। सो ओनली एंड द रियलिस्ट क्वेश्चन इज कि हो क्या सकता है। सो मेरे पास भाई हमेशा की तरह मल्टीपल थ्योरीज है, एक एक करके सब पे जाएंगे। हो सकता है कि 10-15 लाइट ईयर्स दूर ही निकल जाए जहां कुछ समझ ना आए, बट सामान मान लो। सो एक र्यूमर तो भाई जो सबसे पहले वाले ट्रक में मार्केट में आया था कि वन ऑफ द क्रेडिट में डेडपुल एंड वुल्वरीन एक्चुअली स्पाइडरमैन 2 के जोस पिज्जा शॉप में पिज्जा ठूसते हुए दिखाई देंगे। मतलब कुछ मेजर नहीं है, वही हमारे एवेंजर्स के स्वॉर्म पैलेस सीन जैसा ही कुछ हो सकता है। और नाना यहाँ टोबी का तो भाई सोचना ही मत, क्योंकि सोनी जो है ये स्पाइडरमैन को बिना हरी पत्ती लिए इनके आसपास भी नहीं आने देगी। बट हाँ ये हो सकता है कि ये दोनों एक्चुअली में टोबी के यूनिवर्स में ही बैठ के पिज्जा खा रहे हो और क्रेडिट के भाई एंड होने से पहले डेडपुल अपने फोर्थ वॉल ब्रेकिंग से ये इंडिकेट कर दे कि यहाँ आ ही चुके हैं, तो वो अपने मल्टीवर्सल एवेंजर्स में टोबी को भी रिक्रूट करने वाले हैं। बट द असली सवाल है क्या ये इतना भी माइंड ब्लोइंग है? बिकॉज इन स्कूपर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इन्हें भाई आधी चीजों का ज्ञान तो पहले से ही पता होता है, प्लॉट से लेके कास्टिंग्स तक, और इसके बावजूद भी इन्हें स्टिल अगर कुछ माइंड ब्लोइंग लगे तो वो चीज एक्चुअली में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी जनरल ऑडियंस के लिए तो और भी। व्हिच ब्रिंग्स टू माय सेकंड थ्योरी कि अगर भाई टोबी नहीं तो क्या ये आरडीजे को ही दिखाने वाले हैं। बिकॉज सिंपल बात है, मानो या ना मानो, करंटली भाई मल्टीवर्स सागा में सबसे एक्साइटिंग बात लेगेसी कैरेक्टर्स का रिटर्न ही है, जिसमें आरडीजे का रिटर्न सबसे एंटिसिपेटेड है। इनफैक्ट भाई अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रिस इवेंस ने ऑलरेडी हमारे सीक्रेट वॉर्स के लिए साइन कर गया है, तो व्हाट टेल्स यू कि आर फ्रिकिंग डीजे ने नहीं किया होगा। और वैसे भी भाई मैं यहाँ उनके पूरे रिटर्न की बात नहीं कर रहा, बस एक छोटा सा इत्तू सा कैमियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि सीक्रेट वॉर्स का स्वाद दे देगा। सो मेरे हिसाब से देखो ये इस आरडीजे के क्रेडिट को दो तरह से प्ले आउट कर सकते हैं। लाइक पहले तो भाई इसमें चांसेस कम है, बट स्टिल सुन लो क्या जाता है। लाइक इस वाले में क्या होगा कि डेडपुल और वुल्वरीन सही में एंड गेम बैटल में पहुंच जाएंगे, नहीं उस पोर्टल से नहीं, मे बी किसी टेम्पैड से। बट इसमें सर टोनी के स्नैप करने से पहले हमारे डेडपुल ही गॉनलेट को लेके स्नैप कर दे। वैसे तुमने अगर गौर भी किया होगा तो टीजर से ही इसका एक सबटल रेफरेंस मिल गया था, जब वेड ने टोनी के आई एम आयरन मैन के स्टाइल में आई एम मार्वल जीसस बोला था। इनफैक्ट हमारे टकले बैंगन थैनोस के भी लौटने के रूमर्स हैं ही। सो क्या पता मार्वल शायद इसी सीन को ही फिर से रिक्रिएट कर रही हो। और ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारा टोनी तो देखो वापस नहीं आएगा, मतलब एंड गेम के एंडिंग के पवित्रता को कुछ नहीं होने वाला, वो वैसा ही रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो एक कंप्लीट नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा जिसमें टोनी भाई साहब स्टिल जिंदा हो। फिर इसके बाद प्रेजेंटिंग टू यू आरडीजे का रिटर्न वर्जन 2, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर है। लाइक इस वाले क्रेडिट में डेडपुल और वुल्वरीन एक ऐसे यूटोपिया टाइप यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे जिससे और कोई नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन ही रूल करता होगा। टोनी का एक ऐसा वेरिएंट है जिसने थैनोस को उड़ा के टाइम ट्रैवल इन्वेंट करके मल्टीवर्स को भी खोज लिया होगा। और ये क्रेडिट एंड होगा एक छोटे से ग्लिम्स से, मे भी उसके कोई स्टैचू या होलोग्राम के साथ। भाई इतने से ही ऑडियंस पागल हो जाएगी। फिर थर्ड थ्योरी है कि क्रेडिट में हमारे डेडपुल एंड वुल्वरीन हंटर B-15 या मोबियस से मिल सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली कैंग को रोकने के लिए इन्हें एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम रिक्रूट करने का टास्क दें। लाइक वैसे तो अंतर मन में मैं चाहता था कि लोकी से ही सीधा मिले और वो खुद ही इनको टास्क दे, बट लेट्स बी रियल, मुझे नहीं लगता है कि भाई ये लोकी को इतनी हाई लेवल की एंडिंग देने के बाद इतने जल्दी ले आए। तो मिड क्रेडिट में B-15 या मोबियस इन्हें ये टास्क देंगे और पोस्ट क्रेडिट से ये यूनिवर्सेस जा जाके अपने मल्टीवर्सल एवेंजर्स को बनाना शुरू कर देंगे। इवन यहाँ भी क्या बता कि इनका फर्स्ट रिक्रूटमेंट टोनी या घोस्ट राइडर या ब्लेड में से ही कोई हो। एंड इमेजिन इसे थोड़ा और क्रेजी बनाने के लिए अब से लेके सीक्रेट वॉर्स तक हर मूवी के पोस्ट क्रेडिट में, मतलब सुइटेबल
मार्वल वंस में ऑब्वियसली ये लोग भाई बंदों को रिक्रूट करते हुए दिखाई दे, कभी डेडपुल तो कभी वुल्वरीन। आई नो थोड़ा बजट बढ़ सकता है बट एक दो मूवीज में कर दे तो भी मजा आ जाए। फिर फोर्थ थ्योरी है जो कि वैसे 50-50 या 40-50 लग रहा है पॉसिबल होगा, देख लेंगे कि क्रेडिट में शायद ये भी रिवील हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड में जो इनकर्जन ट्रिगर हुआ था ना वो एक्चुअली फॉक्स यूनिवर्स या वेड के यूनिवर्स के बीच ही होने जा रहा हो, और इसको रोकने तो डॉक्टर बाबू क्री के साथ निकल ही लिए थे, तो इनकी मुलाकात डेडपुल और वुल्वरीन से ही हो जाए। लाइक आई नो इनकी गड्डी डार्क डिमेंशन में कूद गई थी, बट अगर सर ऐसा हुआ तो ये भाई डेडपुल 3 से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी सेटअप कर सकता है। बट क्रेडिट्स भाई देखो जो भी हो, एक चीज कंफर्म्ड है कि इसके इफेक्ट्स हमें मल्टीवर्स सागा में आगे जाके देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या पता मे बी उसी या उसके अगले ही दिन, बिकॉज अगर तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो डेडपुल 3 रिलीज होगा हमारे जुलाई 26 को, और उसी दौरान यानी जुलाई 25 से लेके जुलाई 28 तक कॉमिक कॉन भी चल रहा होगा। और ऐसे तो भाई कभी हुआ नहीं है कि कॉमिक कॉन के बीचों बीच ही इस लेवल की फिल्म कभी रिलीज हुई हो। सो हो सकता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसा हो जिसका इफेक्ट अगले दिन कॉमिक कॉन में हॉल एच पे खड़े होके फागी अनाउंस करते दिखे। इनफैक्ट आई हैव एन आइडिया टू कि एक पॉसिबल पोस्ट क्रेडिट में डेडपुल और वुल्वरीन एक्चुअली में फैंटास्टिक फोर के ही उस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया में पहुंच जाए, और अगले दिन यानी हॉल एच में फागी बाबू हमारे फैंटास्टिक फोर का पूरा कास्ट ही अनाउंस कर दे, मतलब ऑफिशियल मुंह दिखाई अनाउंस तो कर चुके। सो इन सब पे तुम्हारे क्या विचार हैं, थॉट्स डेफिनेटली बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे रावचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।